अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं ज़िंदगी में रवां दवां और आज एक मामला है जी, पिछले दिनों में बल्कि कल परसों की बात है कि इंग्लैंड में हो रही हैं जी मैचेस वर्ल्ड लेजेंड्स की, क्रिकेट लेजेंड्स की, जिसमें पाकिस्तान की टीम भी गई हुई है, बांग्लादेश की भी, बाकी कंट्रीज़ की भी, साउथ अफ्रीका की भी और इंडिया की। अब हुआ ये है कि इंडिया और पाकिस्तान का होना था जी मैच, और वहाँ पे हमारे जो टीम में शाहिद अफरीदी साहब, वहाब रियाज साहब और भी हैं प्लेयर्स, और इंडिया की तरफ से इरफान पठान, यूसुफ पठान, हरभजन और दूसरे शिखर धवन वगैरह। अब उन्होंने ये कहा है जी, अगर अफरीदी हमारे साथ खेलेगा, बल्कि ग्राउंड में भी आएगा, तो हम ये मैच नहीं खेलेंगे। तो ये तो अजीब सा ही मंतक है कि भाई एक प्लेयर है जो कि खेल रहा है और उस टीम का हिस्सा है। अब अगर आप कहेंगे कि भाई अगर वो खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे, तो फिर ना खेलो। अब मेरे यहाँ पे 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये कि यार आप लेजेंड्स कहाँ से हैं। लो जी, क्लेम ये पेश करते हैं जी ये पाकिस्तान के लिए बोलता है और आर्मी के लिए बोलता है, ये है वो है, और पहलगाम पे अटैक हुआ है तो इसलिए हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। भाई ये जो लफ्ज़ है ना लेजेंड्स, ये आप जैसे लोगों के लिए सूट ही नहीं करता। आप कोई लेजेंड वैजेंड नहीं है, आप सिर्फ बुज़दिल और फजूल मंतक के लोग हैं। आप यकीन करें, मुझे बड़ा दुख होता है कि अगर आप जैसे लोगों का ये हाल है तो वहाँ पे आम लोगों का क्या हाल होगा, जिनको पता ही नहीं है ज़िंदगी में क्या करना है, जिनको पता ही नहीं लाइफ क्या है। युवराज सिंह और हरभजन सिंह, शिखर धवन और बहुत से, इरफान पठान, यूसुफ, ये लोग तो वैसे बहुत चलते हैं पाकिस्तान में। मैं तो हैरान हूँ कि अफरीदी साहब की तो बात एक अलग है, अब ये पूरे पाकिस्तान से चलते हैं, इवन दो कि ये प्लेयर्स हैं, और यहाँ पे अगर कोई मामला हो जाए ना, कोई दहशतगर्दी का, तो ये हंसते हैं और ये खुश होते हैं। तो इनका क्रिकेट से क्या लेना देना। मुझे तो लगता है कि ये इरफान पठान, यूसुफ पठान हो गए, और बल्कि इनके जो दूसरे लोग हैं जवेद अख्तर वगैरह, इनका तो इंसानियत से भी कोई लेना देना नहीं है। तो इनको क्या पता इंसानियत क्या है, इनको क्या पता कंट्री के एटिकेट्स क्या हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। ये तो फजूल से, मेरा ख्याल ये वही लोग हैं जिनको बचपन में भी वॉशरूम्स नहीं मिले थे और बड़े हो गए क्रिकेट खेल खेल के, और अब थोड़े से अमीर हो चुके हैं। इनको कहाँ अकल मौत है यार। ये स्पोर्ट्समैनशिप और ये दोस्ती, ये फ्रेंडशिप, ये कहानियाँ, किस्से हैं सिर्फ इंडिया के लिए, ये फजूल से लोग हैं। सबसे बड़ी बात ये देखें कि उनका जो मोदी है इलिटरेट, अनपढ़, और सबसे बड़ी बात ये जाहल है। अब देखें कि उसने 55 कंट्रीज़ ने रिजेक्ट कर दिया उसके डेलीगेशंस को, कि जो सिर्फ ये बताना चाहते थे कि भाई पहलगाम के बाद सिंदूर ऑपरेशन जो बिल्कुल फजूल ऑपरेशन था, जिसमें वो हार गए हैं, कि जी हम जीते हैं अपना मौक़िफ़ देने के लिए। इवन दो उनको जापान ने रिजेक्ट कर दिया, बाकी कंट्रीज़ तो छोड़े, जो उसका फ्रेंड कंट्री था उसने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। तो अब देखें किस मंतक के साथ, किस लॉजिक के साथ वो ये चीज़ें पेश करते हैं जी। देखें कि ये जो इस ग्राउंड में अगर अफरीदी होगा तो हम नहीं खेलेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये तो मुझे वो अपना बचपन याद आ गया, जब कहते थे कि भाई अगर ये खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे, इसने हमारी बॉल चुराई है या इसने हमें छक्का मारा था, अब हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। ये वो टीम है जिसने हमें हराया है, तो अब हम इसके साथ, ये गली मोहल्लों में, आप यकीन करें भाइयों, ये जो इंडियंस हैं ना, क्रिकेटर्स क्या, इनके प्लेयर्स क्या, इनके एक्टर एक्ट्रेसेस भी, वो गली मोहल्लों से भी ज़्यादा बदतर सोच है उनकी। अब ये जो हरभजन, ये आप यकीन करें कि पंजाबी में गालियाँ निकालता है, ठीक है। और युवराज सिंह देख लो, ये भी पंजाबी में गालियाँ निकालता है। ये सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ज़ीरो एजुकेशन है, ठीक है, जिनका नॉलेज ज़ीरो है, बस ये क्रिकेट खेले हैं, और क्रिकेट भी इस कंडीशन में खेले हैं कि भाई हमने सिर्फ जीतना है। जिन लोगों को स्पोर्ट्समैनशिप का पता ही नहीं है, उनको क्या लगे कि क्रिकेट क्या है, उनको क्या लगे दोस्ती क्या है, जिनको क्या लगे एटिकेट्स क्या हैं, उनको क्या लगे प्रोटोकॉल्स क्या हैं। तो खैर, हमें अपने खिलाड़ियों के साथ खड़े होना चाहिए, हमें उनको फुल्ली सपोर्ट करना चाहिए, जैसा भी हो, जो भी हो, अफरीदी साहब हो, वहाब रियाज साहब हो, कामरान अकबल साहब हो, जो कोई भी हो, हमारे लेजेंड्स हैं। अगर नहीं खेलना तो ना खेलो, लेकिन हमारी पूरी सपोर्ट हमारे खिलाड़ियों के साथ है जी, हमारी पूरी सपोर्ट हमारे प्लेयर्स के साथ है। और मैं आपको एक आखिर में बात कहूँगा, ये जो इंडिया ना, मैं तो ये कहता हूँ कि इनको दुनिया की सबसे फेलियर तरीन स्टेट करार देना चाहिए, क्योंकि इनके लोगों का IQ लेवल ही बिल्कुल ज़ीरो है।
तो ये अल्फाज ज़रा सख्त हो सकते हैं, उसकी वजह यह है कि इनकी आदत ही ऐसी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे लेजेंड्स जहाँ भी जाएंगे क्रिकेट में स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करेंगे, जीतेंगे अपने वतन के लिए, उनको कौम का नाम रोशन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।